जय हिंद साथियों। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब है जिस गागर में आधा जल होता है वो छलकती बहुत है। खटमल के बिस्तरों पर सोने वालियां ससुराल में मखमल के गद्दे की उम्मीद करती हैं। इनका एटीट्यूड इतना बड़ा होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको कह दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन भी दबा देना, मेरी हर वीडियो आपको मिलेगी। शेयर जरूर करना, किसी गरीब का भला होगा। कुछ लड़कियां लड़कों का नाम रखकर मेरी आईडी में कमेंट बॉक्स में अंट शंट बकवास करती हैं। अगर वो लड़के हैं तो वो नपुंसक हैं, वो लुगाई पिटे हैं। एक शब्द आता है बलात्कार। आम रवायत चल गई है बलात्कार का केस कर दिया जाए। अगर देवर है उस पर, जेठ है उस पर, अगर कोई काबू नहीं आता तो बुढ़े बाबा पे कर दो, ससुर पे। बलात्कार कहते हैं बलपूर्वक किया गया कार्य। बलात्कार का मतलब है इज्जत को जबरदस्ती लूटना। एक 80 साल का बुढ़ा जबरदस्ती किसी 22-23 या 25-30 साल की लड़की की इज्जत लूट सकता है। एक धक्का मारेगी, बुढ़ा गिर जाएगा। आपके ऊपर अगर बलात्कार का केस हुआ है, आप घबराइए मत। बलात्कार के झूठे केस की सजा 10 साल है। सिद्ध करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। ये बेवकूफ़ औरतें, ये खटमल के बिस्तर पर सोने वाली, इनको क्या पता कानून क्या होता है। जो वकील लिख देता है ये साइन कर देती हैं और केस आगे चला देती हैं। बलात्कार के केस से बिल्कुल मत डरना। 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, तब बलात्कार केस होता है। और उधर उस पुरुष की भी डीएनए टेस्ट किया जाता है, तब जाकर के बलात्कार की रिपोर्ट बनती है। खामखा डर मत जाइए कि हम पर बलात्कार का एलिगेशन लग गया। आपने दहेज मांगा, आपने नहीं मांगा। ये जितना झूठा केस करती है, सब के ससुराल वाले दहेज मांगते हैं। पहले ये बहू मांगते हैं, बाद में ये दहेज मांगते हैं। इनको प्रताड़ित किया जाता है। इनको प्रताड़ित नहीं किया जाता, इनको घर के काम करने में मौत आती है। ये जो आशिकों ने इनको फूल बट्टे चढ़ाए होते हैं ना, ये अपने ससुराल में वही कुछ चाहती हैं। जब इनको उसकी जगह काम करना पड़ता है, इनको यमराज नजर आता है काम करने के नाम पर। और फिर आसान सा रास्ता होता है, झूठा केस करके इनको दबाया जाए। सास और नंदें काम करेंगी और हम राज करेंगे। ऐसी बहू आप क्या करेंगे? बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं है बहू। ये बच्चे पैदा करने के लिए नहीं लाए हो तुम, अपनी रवायतों को आगे बढ़ाने के लिए लाए हो। जो बढ़ाती है ठीक है, जो आपके घर की रवायत को कचरे में डालती है, उसको उसकी माँ के कचरबीन में डाल दो। घबराना भी नहीं, डरना भी नहीं, ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। इनकी जो माँ है, बेटा फ़ोन इनके हाथ में पहले देती हैं, जरा सी बात हो मुझे इतला करना। कुछ माएँ ऐसी हैं जो फटाफट तलाक लेती हैं, अपनी लड़की का तलाक करवा देती हैं और फिर फ़ौरन दूसरे शिकार पर निकल जाती हैं। ये मोस्टली नीच लोग होते हैं। नीच लोगों से मतलब मेरा है जिनका आचरण नीच होता है, लड़कियों से सिर्फ पैसा कमाना। आपके घर में जब बहू आती है, कभी आपने सोचा आप किस लिए लाते हैं? जब आपके मन में लालच आता है कि बहू 4 पैसे कमाएगी, नौकरी मत करवाइए। जिस दिन वो 4 पैसे कमाएगी, 6 आशिक भी बनाएगी। आपको चाय पानी बना के देना पड़ेगा, टी टी मत करना बाद में। बहू जब भी लें घरेलू लें।
नौकरी वाली ना लें। और जो लड़की नौकरी करती है उसके घर में अकड़ इतनी होगी, आदमी तक उसका गुलाम होता है। और आदमी जिस घर में गुलाम होता है, जिस घर में स्त्री का राज होता है, उस घर का रिश्ता ना लें। आपकी बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा। अपने मुंह से निवाला निकाल के अपनी औरत को देता है आदमी, अपने बच्चों को खिलाता है धूप गर्मी सर्दी में मर के। जब ये घर आते हैं, इनको सांत्वना तो क्या देनी है, सहारा तो क्या देना है, टैं टैं करके उसका दिमाग और मगज खराब कर देंगे। मंदिर आदमी ना हो गया, मंदिर का घंटा हो गया। जब दफ्तर जाए तो उसको बजाओ, जब दफ्तर से आए तो बजाओ। सावधान ऐसी औरतों से बच्चों। और डरना नहीं, तुम पे कितने केस लगे हैं, 50 केस लगो परवाह नहीं, लेकिन सबूत इन्हीं को देने पड़ेंगे। सबूत यही देंगी, तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा बच्चे घबरा के, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो मांगा नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। केस किया है ना, एलिगेशन लगाए हैं ना, दे सबूत। सबूत दे, तेरा बाप भी देगा। नहीं देगी तो अंदर जाएगी। झूठे केस पर आज औरत को सजा है, ये याद रखना। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं है। और एक जो लड़के हैं स्त्री लोलुप, मेरी उम्र हो गई है बहुत ज़्यादा, अंकल जी, मेरे मैसेज बॉक्स में देख लेना, ऐसे बहुत से मैसेज है। मेरी अंकल जी उम्र हो गई है, घर का इकलौता लड़का हूँ, वंश कैसे चलेगा। अबे साले, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश है क्या? जिस दिन परमाणु एक फट गया ना, सारे वंश वंश यहीं धरे रह जाएंगे। प्रलय का एक झटका तुम्हारे वंशों का सत्यानाश कर देगा। अपने कुनबे का सत्यानाश मत करो वंश के नाम पर। वंश के अंदर दुर्योधन भी पैदा हुए हैं, कंस जैसे पैदा हुए हैं। ज्यादा वंशों की बात चलाते हो। कायदा कानून कोई जिंदगी जीने का रास्ता होता है, वो रास्ता चलो और जियो। ज्यादा लुगाई पूजक बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन बहादुर बच्चों को सलाम करता हूं, और उन हिजड़े लड़कों को और उन हिजड़ियों को जो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आदमी का नाम लेकर गंदे बॉक्स करते हैं, उनके 100 जूते। जय हिंद।